तो ज्यादा बेहतर है जो कि इसको माना गया है। समझ गए? बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और चलिए ठीक है, अब आगे बात करते हैं तिरुपति के लड्डू को लेकर। कभी अगर आपने टेस्ट करें तो पता होगा आपको, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी है जो कि तिरुपति के लड्डू होते हैं, है ना। और बहुत फेमस है। आपको पता है पर डे कितने लड्डू बनते हैं और कितने लड्डू डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? 3.5 लाख लड्डू पर डे है जो कि बनाए जाते हैं। 60,000 लोग हैं जो कि तिरुपति पर डे आते हैं विजिट करने। तिरुपति टेम्पल आंध्र प्रदेश के अंदर तिरुपति डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर आपको ये टेम्पल देखने को मिलता है। 300 ईडी के अंदर इसको बनाया गया था, यानी कि आज से 1700 साल पहले के आसपास इस टेम्पल को बनाया गया था। बहुत ही फेमस टेम्पल है, वेंकटेश्वर टेम्पल कहते हैं हम लोग। विष्णु के जो अवतार है ना, जो कि कलयुग को बचाने के लिए आने वाले हैं, वेंकटेश्वर भगवान, उनको उनको डिवोट है जो कि ये टेम्पल किया गया है, इसलिए उस जगह के नाम को भी कलयुग जो है वो देखने को मिलती है। ओके, बहुत ही फेमस टेम्पल है। मतलब अगर आप देखोगे 2-2.5 लाख करोड़ रुपए के तो टेम्पल के पास में असेट्स भी हैं। 8 या 10 टन के आसपास गोल्ड भी देखने को मिलता है। बहुत ही रिच टेम्पल है, बहुत ही बड़ा, बहुत ही फेमस टेम्पल है। और पूरे देश से क्या पूरी दुनिया से लोग हैं जो कि टेम्पल को विजिट करने आते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी क्या हो गई कि जो लड्डू बनते हैं उसके अंदर तो घी तो डलता ही है। उस घी के अंदर एनिमल फैट है जो कि पाए गए हैं, और लेबोरेटरी टेस्टिंग में भी पता लग गया ये बात। इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी है जो कि हो गई है। पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी और हो गई क्योंकि यहाँ पे जो पहले सीएम थे चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने ये बोल दिया कि जो पिछली सरकार थी ना उनके टाइम पे ऐसा होना स्टार्ट हुआ था, तो और ज्यादा पॉलिटिकल मुद्दा बन गया। उसके बाद तो फिर गवर्नमेंट अपोजिशन सबने कहा कि इसकी प्रॉपर जांच पड़ताल कराओ, तभी जो है ये चीज पता लग पाएगी। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टिगेशन भी जो है ना वो यहाँ पे ऑर्डर करने के लिए बोल दी गई है। ये तिरुपति टेम्पल है दोस्तों, बहुत ही फेमस टेम्पल है आंध्र प्रदेश के अंदर। आपको ठीक है, इस वाले लोकेशन में यहाँ पे इस एरिया के अंदर आपको गुंटूर वाले एरिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक टोंडामन किंग हुआ करते थे, उनके द्वारा इस टेम्पल को बनाया गया। फिर बाद में चौल एम्पायर आया, पांड्या आया, विजयनगर आया, सबने इस टेम्पल के ऊपर काफी काम करवाया है। साउथ इंडियन आर्किटेक्चर देखने को मिलता है ना। और आज से 1700 साल पुराना टेम्पल देखने को मिलता है। तो इसको जो टेम्पल को संभालती है वो जो बॉडी है उसका नाम है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, टीडीटी कहते हैं उस बॉडी को। गवर्निंग बॉडी है ये, जो कि टेम्पल के सारे असेट्स को मैनेज करती है, एफडी को मैनेज करती है, पैसे को, पूरा मैनेजमेंट को जो है वो कंट्रोल करती है। समझ गए? तो जो भी टेम्पल के फिक्स डिपॉजिट है वो कई सारे पीएसयूज में, प्राइवेट बैंक में देखने को मिलेंगे। फिक्स डिपॉजिट जो टेम्पल ने करवा रखा है उसका टोटल अमाउंट है 15 से 16 हजार करोड़। ठीक है, गोल्ड के डिपॉजिट जो है बैंक के पास में रखे हुए हैं वो नियर बाय अभी तो और बढ़ गए हैं, 10 टन से भी ज्यादा गोल्ड देखने को मिलेगा। टेम्पल इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट विजिटेड रिलीजियस साइट। तो हर साल जो है वो नियर बाय 2 से 2.5 करोड़ डिवोटीज है जो कि आते हैं। 2 से 2.5 करोड़ डिवोटीज, मतलब इतनी ऑस्ट्रेलिया की पूरी पॉपुलेशन है। कई बार तो एक दिन में 1 लाख लोग भी विजिट करने आते हैं। बहुत खतरनाक सिस्टमेटिक मैनेजमेंट है जो कि देखने को मिलता है। इतने लोगों को मैनेज करना, डेली मैनेज करना इफिशिएंटली, अपने आप में बहुत बड़ा ये काम है जो कि माना जाता है। अब एलिगेशन के बारे में बात करें तो जो घी काम में लिया गया उसमें एनिमल फैट है, उसके अंदर बीफ के टैलोज है, लार्ड है और फिश ऑयल है जो कि उसके अंदर यूज किया गया है। लड्डू के अंदर जो घी है, घी के अंदर ये इंग्रेडिएंट्स है जो कि ऐसा लेबोरेटरी रिपोर्ट में बोला गया है कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स है जो कि देखने को मिले हैं। ठीक है, और अभी सैंपल वापस से जो है वो क्रॉस चेक करने के लिए बोले। जेपी नड्डा जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने भी डिटेल रिपोर्ट है जो कि यहाँ पे मांगी है। सारे के सारे मिनिस्टर्स ने, सबने जो है वो एक लैब एनालिसिस कराने के लिए बोला है। अभी तक का जो लैब एनालिसिस आया है उसमें ये रिवील किया गया कि जो घी के सैंपल है उसमें कुछ फॉरेन फैक्ट्स है, उसके अंदर फिश ऑयल है, उसके अंदर बीफ टैलो आपको देखने को मिलेंगे, और पिग से भी जो लार्ड बनता है वो भी देखने को मिलेगा। ठीक है, सोयाबीन, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर, ये सब भी कुछ कुछ पार्ट है जो कि देखने को मिले हैं। 5 मैथमेटिकल इक्वेशन होती है जिसको एस वैल्यू कहते हैं, जो कि आपके प्योरिटी जो होती है ना मिल्क फैट की, उसको पता करने में काम आता है। तो उसी एनालिसिस के बिहाफ के ऊपर है जो कि ये डाटा दिया गया है। जो यहाँ पे नेशनल डेयरी जो बोर्ड है उसकी भी रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि इसके अंदर घी के अंदर जो है कुछ फॉरेन फैक्ट्स है जो कि फॉरेन फैट देखने को मिला है, जो कि एस वैल्यू के हिसाब से पता किया गया है। और ये जो लिमिट है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन जो है ना, आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, उसकी लिमिट से बाहर है, यानी कि ज्यादा है जो कि अमाउंट में पाए गए हैं। तो लैब रिपोर्ट जो है वो टीडीटी को जो है वो अवेलेबल करवा दी गई है, वैसे फूड एंड लेबोरेटरी एनालिसिस करवा के। रिपोर्ट के अंदर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। रिपोर्ट में है ना ये भी बोला गया है कि ये जो रिजल्ट आए ना ये गलत भी हो सकते हैं। अगर
अगर जो काव का जो घी है वो उस टाइम पे अगर बनाया गया है या निकाला गया है जब काव अंडर फीडिंग थी या फिर ओवर फीडिंग थी वेजिटेबल ऑयल के साथ, या फिर जो है कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो है उसने जब जस्ट बच्चा दिया होगा उस टाइम के फेज के ऊपर जो है वो घी को के सैंपल से जो कि यूज करे गए, तो ऐसे केसेस के अंदर ये रिपोर्ट फॉल्स हो सकती है, ये भी इसके अंदर बोला गया। तो यानी कि 100% ये बोलना कि 100% है ही है, ये थोड़ा सा यहाँ पे आप बोल सकते हो 90% है, 10% का यहाँ पे अभी भी फ्लक्चुएशन है, जिसको वापस से टेस्टिंग करवाने के लिए बोला गया है। एलिगेशन जो है प्राइवेट डेयरी का जो कंपनी है जहां से घी लिया गया उसने तो साफ तौर पे मना कर दिया, उसने कहा कि भाई देखो हमारे पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन है घी के सैंपल के, हमने FSSAI जो है उसने भी हमारी टेस्टिंग करी है, लोकल लेबोरेटरीज ने भी करी है, हमने भी करवाई है, जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है वो हमने सारा फॉलो किया है। हमारा टोटल जो घी है उसका 1% ही है जो कि तिरुपति में काम में आता है, बाकी 99% तो बाकी जगह पे भी जाता है, तो कभी भी कोई भी दिक्कत है जो कि नहीं आई है, तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेबोरेटरी से ही हमने टेस्टिंग करवाई है। तो प्राइवेट कंपनी ने तो प्रॉपर तरीके से अपना यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन अपना पूरा सारी जानकारी दे दी, तो FSSAI सर्टिफिकेशन भी उस कंपनी के पास है, ठीक है। ऑफिशियल जो है उन्होंने विजिट भी किया हुआ है उनके प्रेमाइसेस में, तब भी उनको कुछ गलत नहीं पाया गया। तो ये पूरी कहानी। अब जो है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है ना, वो क्या करने वाला है, 75 लाख रुपए जो है ना वो देगा किसको, TDT जो यहाँ पे बोर्ड है तिरुपति का, ये खुद अपनी एक लैब है जो कि बनाने वाले हैं ताकि जो भी जांच हो वो यहीं पर ही हो। तो 250 करोड़ रुपए का एनुअल एक्सपेंसेस है जो कि घी को प्रोक्योर करने के लिए लग जाता है। 250 करोड़ रुपए लगता है घी लेने में। 12 से 13 करोड़ रुपए एवरेज जो है ना लड्डू जो है वो बेचे जाते हैं इतने के, और 3.5 लाख लड्डू बनाए जाते हैं, समझ गए। 600 लोग हैं जो कि काम करते हैं डे एंड नाइट की शिफ्ट के अंदर जो कि लड्डू बनाते हैं। 16,000 केजी डेली रिक्वायरमेंट होती है प्योर घी की 3.5 लाख लड्डू बनाने को लेकर। तो काफी खतरनाक मैकेनिज्म है, मतलब टोटल यहाँ पे काम का। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। 1 मिनट मैं लैपटॉप चार्ज पे लगा दूं यार वरना बंद हो जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है जो कि फाइनली पहली बार आपको BSNL के चेहरे पे खुशी देखने को मिलेगी, क्योंकि क्या हुआ है कि BSNL के कस्टमर पहली बार कई सालों में बढ़े हैं और एयरटेल जियो के कम हुए हैं। 2.5 साल के बाद में ऐसा हुआ है कि जियो और एयरटेल के लॉस जो है उन्होंने अपने यूजर को कम हुए हैं, और BSNL को 30 लाख यूजर मिल गए यार। BSNL एकदम से मतलब उभर के आया, और अच्छी बात है। गवर्नमेंट कंपनी हमेशा रहनी बहुत जरूरी है प्राइवेट मार्केट में, तभी जो है प्राइवेट कंपनियां कंट्रोल करती है, अदरवाइज तो मोनोपोली कर लेगी तो फिर कस्टमर की कभी सोचेगी नहीं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम तो हमेशा से कहते हैं कि BSNL को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम 2.5 साल के अंदर जो है अगर आप देखोगे इस बार BSNL का काफी गेन है जो कि देखने को मिला है। आज के टाइम पे 40% अगर कोई भी बिजनेस में अगर कोई कंपनी शेयर ले लेती ना तो उसको मोनोपोली कहते हैं, समझ गए। तो जियो ने आज के टाइम पे मोनोपोली कर रखी है। टोटल मार्केट शेयर अगर आप देखोगे 40% है, 33% एयरटेल, वोडाफोन के पास 18% और BSNL के पास सिर्फ 7.5% के आसपास है। ओके, तो अभी रिसेंटली जो है कुछ मोबाइल यूजर इंक्रीज हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है।